बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, अब तो नहीं करेंगे। आपके नेताओं को ये क्यों लगता है कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा? हमारे नेता जिनको ये लगता है वो शांत अपना बैठ जाएंगे तो हो जाएंगे। आपके जिन नेताओं को समझ में नहीं आता वो क्या करे? शांति से बैठ जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, नहीं तो कोई सी बात। अच्छा, समझा दोगे आप उनको? है जी। किन किन को समझाओगे प्रदीप जी? एक मिनट किन किन को समझाओगे आप? चलिए, एकनाथ शिंदे को तो समझा सकते हो आप, इतनी ताकत तो है आपकी। ये मलिन देवड़ा है शिवसेना के, उनको भी समझा दोगे जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति में मैं भरोसा नहीं करता, निजी तौर पर मेरा इस पर भरोसा नहीं है, ऐसे मुद्दों में फंसकर मैं राजनीति नहीं करता। अशोक चौहान कह रहे हैं कि एक मिनट सर, अशोक चौहान कह रहे हैं इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये नारा सही नहीं लगता, लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। पंकजा मुंडे वो ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र को बांटेंगे तो काटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है। सर, ये तो आप ही के चाहने वाले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं चलेगा ये बटेंगे कटेंगे महाराष्ट्र में। और आपने अशोक चौहान की बात की, देखिए ये लोग कांग्रेस से आए, कांग्रेस की नीति और जो रीति रही है पूरे देश को पता है, वो देश की है। अच्छा, तो ये आपके रंग में रंग नहीं पाए, आप ये कह रहे हो? कोई बात नहीं, रंग रहेंगे ठीक है, नहीं तो अपने घर जाएंगे, ऐसी कोई नहीं। अब आइए, अच्छा, इनको घर से निकाल दोगे, मतलब पार्टी से निकाल दोगे? नहीं, हम निकालने वाले कौन होते हैं? जिस पार्टी में वो अपने आप देखेंगे। प्रदीप जी, ये बटेंगे कटेंगे चलेगा क्या झारखंड महाराष्ट्र में? देखिए जी, मैं तो अच्छी सी बात कहता हूँ, अगर ये बात को अगर हिंदू समझेगा बटेंगे तो कटेंगे तो समझदार हो जाएगा। नहीं, अभी आपने कहा हिंदू समझेगा, मतलब यहाँ पे बांग्लादेशी बसा के वोट बैंक बढ़ा रही है कांग्रेस। ये बांग्लादेशी कहाँ से आ गए प्रदीप जी? क्यों, किसको नहीं पता? क्या आसाम में बांग्लादेशी नहीं है क्या? नहीं, आए कहाँ से वो? टाइम तक कांग्रेस से करिए। नहीं, आए कहाँ से? कहाँ से आया? बॉर्डर पार करके आए। बॉर्डर पार करके? तो बॉर्डर पार करना ना, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर की जिम्मेदारी है रिजर्व फोर्स की। अच्छा, तो वो किसके अंतर्गत आता है? ना, अभी रुकिए एक मिनट, वो किसके अंतर्गत आता है? आज की पीड़ा, अच्छा बात साहब जी, ये आज की पीड़ा नहीं है, ये घुसपैठियों की आज की पीड़ा नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम चली आ रही है। नहीं, ये नेहरू के शासनकाल से चली आ रही है सर। अभी मैं आपसे ये जान रहा हूँ प्रदीप जी, मुझे इतना बताइए ना, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय की। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। अब असम में राज्य में किसकी सरकार है? असम के राज्य में किसकी सरकार है? राज्य सरकार बाखूबी केंद्र सरकार के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम कर रही है। अच्छा, तो असम में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी। अब एक और सवाल कि अब तक आपने 2014 के बाद प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार है, आज 10 साल होने को आए, जरा ये बताइए कितने घुसपैठियों को आपने देश से बाहर निकाला? कोई आंकड़ा आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मुझसे ज्यादा बेहतर मीडिया जानता है, और मुझसे ज्यादा पूरे राष्ट्र के अंदर अगर मीडिया के कैमरा, मीडिया की कलम चलती है, समझ सकता हूँ कि अगर वो ये सवाल पूछे तो मुझे अशोभनीय लगता है। क्यों, मैं आपसे ये पूछूं, आम काट के खाते हो या चूस के? आप क्या चाहते हो? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपके पास आंकड़ा है कितने घुसपैठियों को आपने निकाला? चावला जी, आप बात पूरी करने देंगे। वहाँ क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर? यानी आप 80-20 कर रहे हो ना, यानी 80-20 कर रहे हो ना? चावला जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप चीजें, मैं जो प्रैक्टिकल चीजें रखना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ सर, आप जो समझा रहे हैं, मैं वही तो सीधा कह रहा हूँ, आप घुमा रहे हो, 80-20 कर रहे हो ना आप। बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो राजस्थान। तो ये नारा आप मणिपुर में नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल पूरे देश के लिए। अच्छा, मणिपुर में दोगे आप, ठीक है, ओके, गुस्सा मत करिए प्रदीप जी, गुस्सा नहीं प्रदीप जी, आराम से। नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं कह रहा चावला साहब, मुझे मगर आप मेरी बातें पूरी रखने नहीं दे रहे हैं, पूरा बोलने का टाइम नहीं दिया आपने, सारा समय आप खा रहे हैं, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। अच्छा, मैंने समय ले लिया जी। प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास, नाराज मत होइए, पूरा वक्त आपको दूंगा क्योंकि सवाल सत्ता से होता है। एक मिनट सर, एक मिनट। लेकिन प्रदीप जी, एक मिनट, प्रदीप जी आराम से, पानी पी लिया आपने? जी, ठीक। ये आपके राज्य में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? आपका राज्य है और हिंदू खतरे में, समझ में नहीं आई बात। जी, देखिए, हमारा राज्य तो खतरे की बात नहीं है, देश को विभाजन करना चाहते हैं जातियों में, जो हिंदुओं को विभाजन करना चाहते हैं जातियों में वोट बैंक के फायदे के लिए। हाँ, ये हंसी उनके लिए। तो आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो सिलेंडर तो हिंदुओं के घर भी जाता होगा। एक मिनट सर, आप ही को मौका है पूरा, आप ही को मौका है। प्रदीप जी, मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हो ना, तो सिलेंडर तो हिंदुओं के घर भी जाता होगा, तो सिलेंडर का क्या रेट चल रहा है? हिंदू घर में आता है तो हिंदू घर भी पैसे से खरीदते हैं, फ्री में नहीं मिलता हिंदुओं को। प्रदीप जी, मैंने पूछा सिलेंडर का रेट क्या है? सर, सिलेंडर का कोई भी रेट हो,
मगर इसमें एकजुटता और एकता की बात है, वो कोई भी होनी चाहिए रेट हो, कायम हो। इससे एकजुटता का जी। क्या लेना देना सिलेंडर के रेट से? बिल्कुल, चलिए। मैं आपने वही कहा आ ना रहा हूँ, 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, जैसे आपने कहा कि चुनाव जीतेंगे 450 रुपए का देंगे, किसी एक राज्य में दे रहे हो आप 500 रुपए का सिलेंडर? बिल्कुल दे रहे हैं, किस राज्य में? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, तो राजस्थान में नहीं दे रहे, वहां पर सदन के भीतर। एक मिनट रुकिए, ना ना मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं। अगर उनको दे रहे हैं जो बीपीएल धारक है, मैं बोल लूं सर, जो उज्ज्वला योजना मैं में बोल लूं है, सर, उनको उज्ज्वला दे रहे हैं। योजना की बात नहीं की थी आपने। जी। आपने सदन में ये कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, हम 450 रुपए का सिलेंडर नहीं दे रहे। आप पूरी बात करिए। अब मुझे बताइए पेट्रोल डीजल के रेट क्या है? ये तो आपको ही पता है पेट्रोल डीजल रेट क्या है। क्यों? और आपको नहीं मालूम? नहीं बताएंगे आप? अच्छा। रशिया और यूक्रेन क्या हो रहा है? ये प्याज टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में? आपको नहीं पता प्याज टमाटर सस्ता होने जा रहा है दोबारा 20-30 रुपए किलो अच्छा, पे आ सस्ता गया। होने जा रहा है। टमाटर प्याज। ओके हो गया ओके। है। और डॉलर हो गया है। डॉलर क्या, डॉलर कहाँ आपको ही पता है, पहुंच, डॉलर और रुपए, डॉलर और रुपए हाँ। कहाँ? सर डॉलर के बारे में तो कांग्रेस व्यापार करती है, कांग्रेस बताता है। अच्छा, जी। कांग्रेस क्योंकि बता मैं पाएगी। मध्यम वर्ग की आदमी हूँ, तो मध्यम वर्ग की अब आदमी देश की साख नहीं गिर रही डॉलर? जी, चलिए, ठीक। क्या इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रदीप जी? विषय वही है, बटेंगे कटेंगे। आपने कहा कि ये जितने भी बोल रहे हैं ना हमारे नेता, सबको समझा देंगे एक एक करके, लेकिन एक बात बताइए, ये महाराष्ट्र और झारखंड में वाकई में चलेगा बटेंगे कटेंगे? अपने को बचाने के लिए वोट करना तो बटना बंद करना। अपने को बचाने के लिए मतलब जैसे कि? जी, जी, बिल्कुल। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे देश हो। अच्छा, मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे हो आप? करना पड़ेगा। नहीं, हिंदू मुसलमान हम कौन करेंगे? करने वाले कौन? जो कर रहे हैं तो कर ही रहे, खुल के कर रहे हैं। देखिए आप वो लोभी आदमी हो कि राजनीति के लिए आपने ठाकरे साहब का जमीन बेच दिया, तो आप बोले लायक नहीं हो। ये वो उद्धव ठाकरे हैं जो उनकी औलाद हो नहीं सकते। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, नहीं ये व्यक्तिगत नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं प्रदीप जी, ये नहीं, ये प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज। तुम्हारी औकात क्या है? जी आप मुझे बोले तो दीजिए। दो घोड़े